बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोड नीड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS 302 पेपर के रिव्यूज शेयर करूंगी जो कि 25 और 26 को कंडक्ट किए गए हैं। स्टूडेंट्स ने किस तरह का फीडबैक दिया है, क्या रिव्यूज दिए हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कमिंग डेज में CS 302 का पेपर देने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ एंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने मस्ट करके जाने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर जो कि 8:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें इनके क्या क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। BCD इनकोडर का फंक्शन के पेपर में आया था, यानी कि जो है टेबल बनाना था। इसके अलावा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन के पेपर में आया था। इसके अलावा इनके पेपर में के मैप दिया हुआ था, उसकी ग्रुपिंग करके एक्सप्रेशन बताना था। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल की बेस जो है वो बतानी थी। ये एज MCQ इनके पेपर में आया था। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सारा सब्जेक्टिव जितना भी है वो लास्ट वाले चैप्टर्स में से आया हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि MCQ जो है वो फिर भी इजी थे, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी था। इसके अलावा ये क्विज 1 और क्विज 2 की तमाम वीडियोज वॉच करके गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इनके सिस्टम में MS Excel जो है वो नहीं था। नेक्स्ट पेपर नंबर 2 जो कि 10:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें इनके क्या क्वेश्चन आए थे। इनके शॉर्ट क्वेश्चन में TTL फैमिली के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। इसके अलावा एंड गेट की XOR गेट में इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। लॉन्ग में क्या क्वेश्चन इनके आए थे, लॉन्ग में बाइनरी की एडिशन करनी थी और के मैप बनाना था। इसके अलावा डायग्राम के फॉर्म में इनका एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पेपर नंबर 3 जो कि 11:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें इन्होंने कहा है कि MCQ जो है वो इजी थे, लेकिन आपको ICS जो है वो याद करनी होगी। यानी कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर जो है वो इजी है। सब्जेक्टिव पार्ट में इनका क्या आया था, इनका लॉजिक सर्किट जो है वो बनाना था, जिसमें एक्सप्रेशन देनी थी कि एक एक्सप्रेशन को यूज करते हुए डोर लॉक होता और दूसरे को यूज करके अनलॉक। इसके अलावा नॉट और एंड गेट जो है वो एक्सप्रेस करनी थी, यानी कि ट्रूथ टेबल जो है वो बनाना था और उसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था। इसके अलावा इनका क्या क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। के मैप इनका दिया हुआ था, उसके ग्रुप बने हुए थे, बस उसकी एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करनी थी। इसके अलावा डायग्राम की फॉर्म में इनका क्वेश्चन आया था, उसके फंक्शन जो है वो लिखने थे। नेक्स्ट पेपर नंबर 4 जो कि 12:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें इन्होंने कहा कि फाइल्स में MCQs रिपीट नहीं हुए। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो उसकी डायग्राम जो आई हुई थी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि MCQ जो है वो हैंडआउट्स में से थे, लेकिन थोड़े घुमा फिरा के इन्होंने पूछे गए थे। लॉन्ग में इनके क्या आया था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को मिनिमाइज करके के मैप बनाना था। ये क्वेश्चन के पेपर में आया था। 32 बिट प्रिसीजन का क्वेश्चन के पेपर में आया था। इसके अलावा पैरेलल सर्किट बनाना था, एक वैल्यू दी हुई थी, उसका पैरेलल सर्किट बनाना था। और शॉर्ट में क्या क्वेश्चन से पूछा गया, बूलियन लॉज जो है उनके वो तीनों के तीनों वो पूछे गए थे इनके शॉर्ट में। नेक्स्ट पेपर नंबर 5 जो कि 1:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें इन्होंने कहा कि MCQ जितने भी ऑलमोस्ट सारे हैंडआउट्स में से ही थे, यानी कि घुमा फिरा के थे, फाइल्स में से कुछ भी नहीं था। और इनसे शॉर्ट में क्या पूछा गया, शॉर्ट में के मैप दिया हुआ था, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनानी थी। हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, एक वैल्यू दी हुई थी, उसको हेक्सा में से बाइनरी में कन्वर्ट करना था। लॉन्ग में बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई थी, उसका के मैप बनाना था और एक डायग्राम के फॉर्म में इनका क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा लास्ट में एक इनका क्वेश्चन था लॉजिकल गेट्स का, उसको आइडेंटिफाई करके बताना था कि ये किस गेट को यूज करके सॉल्व किया गया, यानी कि इसके मेथड जो है वो बताने थे। नेक्स्ट पेपर नंबर 6 जो कि 2:30 PM को कंडक्ट किया गया। अच्छा, इनसे हमसे कितने क्या पूछा गया, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो दोनों पूछे गए थे, इनको डायग्राम गिवन की गई थी। और इसके अलावा बाइनरी को 2 कंप्लीमेंट में करना था। के मैप का MCQ से पूछा गया था, उसकी एक्सप्रेशन जो है वो बतानी थी। इसके अलावा अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूनिक कोड जो है वो कितना होता है, ये इनसे पूछा गया था। ऑड पैरिटी में कौन सा गेट यूज होता है, ये भी इनसे MCQ में पूछा गया था। इसके अलावा 2, 3, 7 सेगमेंट के बारे में भी इनसे पूछा गया था। शॉर्ट में के मैप इनको दिया गया था, उसको सॉल्व करना था। इसके अलावा बाइनरी डिवीजन का क्वेश्चन जो इनके पेपर में आया था, और इन्होंने कहा कि जो जिस तरह हमारे पास हैंडआउट में एग्जांपल है, सेम उसी में से क्वेश्चन जो है वो आया था। लॉन्ग में हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना था, 2 पार्ट इनको गिवन किए गए थे। एक में के मैप था, इसमें टेबल दिया हुआ था, उसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में करना था। नेक्स्ट पेपर नंबर 7 जो कि 3:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें इन्होंने कहा कि बाइनरी और मल्टीप्लेक्सर के से रिलेटेड जो है MCQ पूछे गए थे इनसे। कंपैरेटर से रिलेटेड MCQ इनसे पूछे गए थे। लॉन्ग में के मैप और टेबल जो है वो गिवन था। इसके अलावा लॉजिक गेट जो है वो बताना था, 2 ग्राफ्स जो है उनको गिवन किए गए थे। और इसके अलावा इनसे क्या पूछा गया,
एक इनको टेबल गिवन किया गया था जिसमें गेट्स है उसका बताना था। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन उनको दी गई थी, उसका लॉजिक सर्किट जो है और लॉजिक सर्किट और टेबल जो है वो बनाना था। अभी जितने भी हम लोगों ने पेपर के रिव्यूज देखे हैं उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17 लाजमी करके जाएं, क्योंकि इसमें से आप लोगों के सेगमेंट वाला टॉपिक कवर हो जाता है, कंपैरेटिव वाला टॉपिक कवर हो जाता है, और इसके अलावा हाफ एडर और फुल एडर वाला टॉपिक जो है उसमें कवर हो जाता है। आप लोगों ने एक्सऑर और एक्सनॉर वाले जो गेट्स है उसको अच्छे से करना है। BCD एडर जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, और उसके अलावा डिकोडर और बाइनरी डिकोडर की डिफिनेशन अच्छे से करके जाना है। इनकोडेड BCD टू डेसिमल में ये वाला टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने